हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान दिनांक 8 अक्टूबर 2021 का कार्यपत्र 39 यानी कि वर्कशीट 39 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त हुई है। बेटा ये वर्कशीट जो है आपके चैप्टर 6 पर आधारित है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आज इस वर्कशीट में हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन क्या होता है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मतलब जब कोई सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन। तो इसमें शामिल है सांस लेना और कोशिकीय श्वसन। दो तरह का, एक तो हम सांस लेते हैं और एक होता है हमारी कोशिका के अंदर श्वसन होता है। तो सांस लेना में क्या है? गैसीय विनिमय, वायुमंडल से ऑक्सीजन का सेवन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। तो इसमें क्या होता है? सांस लेना में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब गैसों का विनिमय होता है। और इसमें क्या होता है? हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं, उसका उत्सर्जन करते हैं। दूसरा श्वसन होता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन। इसमें क्या होता है? कोशिका के अंदर हमें ऊर्जा चाहिए होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? भोजन का विखंडन करते हैं ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो। तो उसको क्या बोलते हैं? हम कोशिकीय श्वसन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। वायवीय जैसे कि नाम से ही आपको लगता है, ये कैसा होता है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये अवायवीय जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। ये अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में या फिर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। तीसरा पॉइंट देखिए इसका, अंतिम उत्पाद इसमें है CO2 और जल। मतलब जब ये क्रिया होती है तो बाद में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और इसमें क्या बनता है? अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखिए, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है। वहाँ पूर्ण होता था ना, यहाँ पे अपूर्ण होता है, जिसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट है इसका, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो अधिक उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक अणु 36 ATP के तुल्य ऊर्जा जो है वो संचित करता है। ठीक है, मोचित करता है। मतलब इसमें क्या होता है? अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ग्लूकोज का एक अणु जो है वो 36 ATP के बराबर जो है ऊर्जा पैदा करता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक अणु 2 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। मतलब उसमें एक ग्लूकोज का एक अणु 36 ATP के बराबर वो ऊर्जा पैदा कर रहा है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है? कम ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक ग्लूकोज का अणु जो है वो 2 ATP के बराबर जो है मतलब उसके ऊर्जा जो है वो मोचित करता है, पैदा करता है। तो ये आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन जो है वो मुझे लगता है अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा। आप एक अगर वायवीय श्वसन याद कर लेते हो तो अवायवीय जो है लगभग उसके उल्टा ही है, तो आपको इजीली वो भी याद हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। यहाँ देखिए, भिन्न पथों द्वारा, ये आपकी जो NCERT की बुक है उसमें चित्र 6.8 है। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो आप अपनी NCERT की बुक 6.8 चित्र जो है वो देख सकते हो।
इसमें देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होते हैं, 6 कार्बन के अणु होते हैं और कोशिका द्रव्य में होता है तो ये किस में जाता है, पायरुवेट में बदल जाता है। ठीक है, पायरुवेट में क्या होता है, 3 वायु में अणु, ठीक है, और ऊर्जा होती है उसमें। अब यहाँ पे 3 स्थितियाँ आती हैं हमारे पास। पहली है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। जब कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती तो श्वसन कैसा होता है, वो कहाँ पे होता है, वो यीस्ट में होता है। ठीक है, यीस्ट में होता है और उसमें बनता क्या है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा और 2 कार्बन अणु के बराबर। ठीक है, फिर ये तो पहला हुआ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब बिल्कुल ऑक्सीजन एब्सेंट थी वहाँ पे। अब ऑक्सीजन का अभाव, मतलब ऑक्सीजन की कमी है तो सही, लेकिन वो क्या है, कम है। तो उसमें ये कहाँ होता है, हमारी पेशीय कोशिकाओं में। तो इसमें क्या होता है, क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा जो है वो 3 कार्बन अणु बनते हैं। ठीक है, तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये तो हो गया आपका वायवीय श्वसन हो गया जैसे। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर वाला अवायवीय हो गया, अनुपस्थिति में हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव था तो इसमें हमारे पास क्या बना, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनी। तो आप कई बार देखते हो कि जब आप बहुत तेज़ भागते हो, ठीक है, काफ़ी देर तक बहुत तेज़ भागते रहते हो तो आपके अंदर आप तेज़ तेज़ सांस लेते हो। क्यों सांस लेते हो तेज़ तेज़, तो क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है। तो जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर क्या बनता है, ये लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा तो हमने भागने में वो कर दी, ठीक है, भागने में लगा दी अपनी ऊर्जा, और जो लैक्टिक अम्ल बना साथ में ये बनता है। तो ये जो लैक्टिक अम्ल है इसके कारण जो है हमारे शरीर, जब आप बहुत तेज़ भागते हो तो क्या होता है, आपकी टांगों में दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये जो पायरुवेट है वो हमारे शरीर में क्या बना देता है, लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल बनाता है और ऊर्जा तो हमने भागने में व्यय कर दी, और हमारे जो लैक्टिक अम्ल बनता है हमारे शरीर में वो जो है उसके कारण जो है हमारी जो टांगे जो हैं वो दुखती हैं जब हम बहुत देर तक या बहुत तेज़ भागते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे उसमें जो है ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है एटीपी। यहाँ पे देखिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करती है, श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न ऊर्जा इस रूप में संग्रहित होती है। ये देखिए जो हम सांस लेते हैं, जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं उसमें ऊर्जा जो है इस तरह से संग्रहित होती है। ये देखिए एडीपी प्लस पी, ऊर्जा मिली, क्या किस में बदल गई, एडीपी माइनस पी हो गया। ठीक है, और क्या बन गया, ये एटीपी बन गया ये। ठीक है, ये एटीपी। तो कैसे बना ये, यहाँ पे देख लीजिए फिर एक बारी। आपके एडीपी प्लस पी ऊर्जा के साथ क्या हुआ, जब हमने भागने में अपनी ऊर्जा वो कर दी तो क्या हो गया, एडीपी माइनस पी हो गया, और वो किस में बदल गई, वो एटीपी में बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हाइड्रोलाइसिस होने पर 30.5 किलो जूल, यहाँ देखिए हाइड्रोलिसिस होने के पर 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस होने पर को कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। एटीपी जो होता है वो क्या करता है,
कोशिका की, जैसे हमें खर्च करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, ऐसे ये ऊर्जा के जो है ऊर्जा की मुद्रा होती है, ऊर्जा के पैसे होते हैं एक तरह से ये। फिर है कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करती है। एटीपी क्या करती है, जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं उनका परिचालन करती हैं। तो इसी के साथ बेटा हमारी आज की वर्कशीट जो है ये समाप्त होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस पे वो देखेंगे। तो पहले ये देखिए, पहला है, सबसे पहला क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? एटीपी, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड या एडीपी? तो हमें अभी हमने देखा ही है कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें, एटीपी। तो इसकी ऊर्जा इकाई क्या हो गई, एटीपी। दूसरा भाग देखिए, किस भाग में पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होता है? तो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। तो कहाँ पे हो रहा है, ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, कोशिका द्रव्य में या माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या फिर केंद्रक में। तो हमने यहाँ पे ये देखो, यहाँ देखा था ये वाला कहाँ हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो ये अभी मैंने आपको समझाया ही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये दोनों आपने लाइन लगा के बीच में और दोनों अंतर लिख लेने हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या है, उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो आपने ये वाला चित्र पूरा जो है वो बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पे ये पता है, यहाँ पे एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी का पूरा नाम हो गया। तो इसी तरह बेटा ये हमारी वर्कशीट 39 जो है वो कंप्लीट होती है। और अगर आपको इसमें अभी कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। थैंक यू बेटा।